30, जी हाँ 1.30 ये लिया गया है एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1 किसका, केमिस्ट्री क्लास 11 से, केमिस्ट्री क्लास 11 के पार्ट 1 से, और इसका चैप्टर है 1 और चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके एक्सरसाइज 1 से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ सिंगल एटम, वन एटम इन ग्राम्स, ग्राम्स में एक एटम का मास निकालना है। आपको बच्चों मालूम है कि कार्बन एटम जो होता है मोल के रूप में होता है, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ टीनी एटम्स। ठीक है, उसमें एक एटम का मास आपको निकालना है, समझे। अब यहां पर बनाने से पहले आप ये समझ लो कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चूंकि इसका यूज होगा इसलिए पहले हमने लिख दिया है इसको। और मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम इज इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का यहां वैल्यू हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास कार्बन एटम का होता है आपको 12 ग्राम, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास। क्योंकि ये C12 जो आपको रिप्रेजेंट दिख रहा है ये वास्तव है कार्बन का एक मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास हो गया। ठीक है, ये 1 मोल कार्बन का वजन हो गया। तो 1 मोल में कितने कार्बन होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल कार्बन एटम होते हैं। इसका मतलब कि इसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल कार्बन एटम है कार्बन 12 में, जिसका वजन है 12 ग्राम। तो 1 ग्राम का वजन क्या होगा बच्चा लोग, 1 ग्राम का वजन क्या होगा, क्या करेंगे 12 से देखिए एवोगैड्रो नंबर, 12 को एवोगैड्रो नंबर से हमने डिवाइड कर दिया है, 12 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया है। देखिए यहां पर डिवाइड करने से हमारा रिजल्टिंग जो माने कैलकुलेशन आएगा दैट इज इक्वल टू 1.9927 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। यही आपका आंसर होगा। वेरी सिंपल, एक लाइन का सवाल है, हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा खींचा। ठीक है, अब इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें। यहां पर देखें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसका वजन होता है, एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, का वजन होगा कितना, 12 ग्राम। इतने देखिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसका वजन है 12 ग्राम। इसका मतलब कि इतने एटम्स का वजन 12 ग्राम, इसमें कौन बड़ी नई बात है। इसलिए ये कार्बन एटम का मास क्या होगा, 12 को हम 12 को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, 12 को डिवाइड कर दिया हमने एवोगैड्रो नंबर से, यहां देखिए। ठीक है, डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आया, 1.9927 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हर सवार एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम 0 लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड, और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट दें ताकि हम भी आपको अधिक से अधिक अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।